आज की कहानी है छोटी बहू अपने जेठ जी के कमरे में मत जाना। चलो दोस्तों कहानी को शुरू करते हैं। सलोनी को ससुराल आए 4 दिन ही हुए थे। ससुराल में सभी रस्में निभाते हुए सोते दिन किचन में चूल्हा पूजन करके सलोनी बहुत अच्छे से एक आदर्श बहू का फर्ज निभाने लगी। संयुक्त परिवार में ससुराल में सास दादी सास जेठ जेठानी और उनके 2 बच्चे थे। सलोनी की जेठानी सुनीता बहुत ही अच्छी थी। सलोनी के आने से दोनों बहनों की तरह प्रेम पूर्वक रहने लगी। सास भी दोनों बहुओं को एक साथ प्यार से देखकर बहुत खुश रहती थी। वैसे सलोनी के ससुराल में सब कुछ सही था, बस जेठ और सलोनी को लेकर सास ने घूंघट के साथ ही बहुत सारे नियम बनाए थे। जब भी सलोनी किचन में काम करती तब जेठ को किचन की ओर आना मना था। जब जेठ जी सलोनी के कमरे के पास से किसी काम से भी गुजरते तब सास सलोनी को कमरे में ही बंद रहने को कहती। जब तक जेठ जाते नहीं तब तक सलोनी कमरे में ही बंद रहती। मतलब कि एक दूसरे से आमना सामना हर हाल में नहीं करना था। जेठ और छोटी बहू को अगर संयोग से आमना सामना हो भी गया तो दोनों को भागना पड़ जाता है। जेठ जी तो छलांग लगाकर भागते हैं और छोटी बहू बड़े बड़े कदम बढ़ाकर कई बार दोनों देवरानी जेठानी हंसती भी हैं। कई बार इस बात पर चर्चा भी करती कि अपने ही घर में दौड़ दौड़ कर कबड्डी खेलते हैं जेठ जी। इस वजह से सास ने छोटी बहू को शादी के समय ही ऊपर के कमरे में शिफ्ट कर दिया था, पर किचन नीचे होने की वजह से सलोनी को बार बार किचन आना ही पड़ता था और ज्यादा से ज्यादा समय किचन में ही बिताना पड़ता था। शादी के जब कुछ ही दिन हुए सलोनी ने जेठानी से कुछ पूछने के लिए उनके कमरे में गई, तभी जेठ जी नहीं थे। सलोनी की जेठानी सुनीता ने सलोनी को पहली बार अपने कमरे में आए देखकर प्यार से हाथ पकड़कर बिस्तर में बिठा दिया। इतने में दादी सास अचानक आकर जोर जोर से चिल्लाने लगी। तब तक सासू माँ भी आ गई। दोनों मिलकर सलोनी और सुनीता को खूब खरी खोटी सुनाने लगी। ये क्या छोटी बहू, तुम्हारे माँ बाप ने संस्कार भी नहीं सिखाए क्या? जेठ के बिस्तर में नहीं बैठते हैं और नहीं जेठ के कमरे में आते हैं। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई जेठ के बिस्तर में बैठने की? डर से सलोनी उठकर खड़ी हो गई। जैसे ही कुछ कहना सही तब तक सुनीता ने भी दबे शब्दों में कहा, मम्मी जी मैंने ही बैठाए थे सलोनी को, मेरे मायके में तो नहीं मानते कोई ऐसे, बस जेठ के सामने सिर पर पल्लू रखती है। मेरे मायके में छोटी बहू, बाकी कमरे में और बिस्तर पर तो बैठते ही हैं। वहाँ दबे स्वर से सलोनी ने भी सुनीता की बातों से सहमति जताई, क्योंकि सलोनी के मायके में भी ये सब नहीं मानते थे कोई। फिर भी दादी सास का पारा हाई रहा। तुम दोनों के मायके में भले ही नंगे रहे कोई, मुझे मतलब नहीं है। मेरे घर में ये सब नहीं चलेगा। सास और दादी सास के इस रूप को देखकर दोनों बहुओं ने चुप रहने में ही भलाई समझी। उसी दिन दोनों बहुओं ने आपस में फैसला कर लिया, चाहे जो भी हो बहस नहीं करेंगे, बुजुर्गों से साथ ही बदलाव भी लाएंगे। इसी तरह अब सलोनी जेठ जी के कमरे में भी सास और दादी सास से नजर बसाकर ही जाती थी, क्योंकि सलोनी का कमरा तो ऊपर था और किचन में खड़ी खड़ी थक जाती थी। जब तक खाना पीना नहीं हो जाता सभी का, तब तक सुस्ताने यहाँ बैठने के लिए सुनीता अपने कमरे में ही ले जाया करती थी सलोनी को।
जब कभी सुनीता के साथ सलोनी को कमरे में देख भी लेती तो सास या दादी सास बकबक करके एक दिन गुस्सा दिखाकर खुद ही चुप हो जाती थी। दोनों बहुओं ने ठान ली थी कि शायद जो बोले मुंह और कान बंद ही रखना है। सास दादी सास के सेवा में कोई कमी नहीं रखती थी। दोनों बहुएं एक दिन किचन से सलोनी काम कर रही थी, तभी जेठ जी अपने कमरे में कुछ काम से जा रहे थे। अचानक सलोनी को देखते ही बड़ी बड़ी छलांगे लगाकर भाग गए। अचानक भागने की वजह से जेठ के पैर में मोच भी आ गई थी। फिर जेठानी ने बाम और गर्म पानी से सेक कर ठीक किया। एक दिन मौका पाकर सुनीता ने सलोनी को समझा कर दादी सास और सास के पास भेजा। सलोनी ने दादी सास के बालों में तेल लगाते हुए कह दिया था, दादी माँ लिहाज तो नजरों से किया जाता है, बिस्तर में बैठने या कमरे में जाने से कुछ नहीं होता। जेठ जी भी तो पति के बड़े भाई, तो मेरे भी बड़े भैया ही हुआ ना। जब पति की माँ बाप दादी दादा सब मेरे अपने हुए तो पति के बड़े भाई भी तो मेरे भाई ही हुए ना। जब सुनीता दी मेरी बड़ी बहन जैसी है तो भैया जी मेरे बड़े भैया ही हुए ना। अगर मान के चलिए दादी माँ घर में कोई नहीं है और आपकी छोटी बहू की तबीयत बहुत बिगड़ जाए, तब क्या भैया जी तो छोड़ देंगे ना लिहाज की वजह से मरने के लिए, या फिर डॉक्टर के पास ले जाएंगे, या फिर भैया जी अगर खाना खा रहे हैं घर में कोई नहीं हो, उन्हें जोर से हिचकी आ गई, तब तो मैं परंपरा निभाने के चक्कर में पानी नहीं दूंगी। उन्हें इज्जत और सेवा मन से की जाती है दादी माँ। तभी जेठानी सुनीता भी आ गई और उसने कहा, सलोनी सही कह रही है दादी माँ। अब देखिए ना, इस तरह भागने दौड़ने से आपके बेटे को चोट भी लग गई। घर में कोई कबड्डी खेलते हैं। जेठ बहू के पर्दे में सास और दादी सास एक दूसरे का मुंह देखने लगी। दादी सास के चेहरे में फिक्र और चिंता की लकीरें साफ दिख रही थी और सास की आंखों में अपने परिवार के लिए प्यार। उन्हें दोनों बहुओं से कहा, जैसा ठीक लगे तुम दोनों को अपने हिसाब से मैनेज करो, पर हाँ मर्यादा में रहकर। दोनों बहुओं ने एक साथ जी मम्मी जी कहते हुए खुशी खुशी अपने कामों में लग गई। उस दिन के बाद से कभी भी जेठ के कमरे को लेकर कुछ नहीं कहा। सास और जेठ ने भी अपने ही घरों में कबड्डी खेलना मतलब दौड़ना छलांगे लगाना बंद कर दिया। मर्यादा और इज्जत को बसाते हुए एक बड़े बदलाव के साथ घर से अजीब दकियानूसी सोच हमेशा के लिए बाहर हो ही गई। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे अगली कहानी में। दोस्तों ये आज की कहानी कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर कहानी अच्छी लगे तो लाइक करना, शेयर करना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। धन्यवाद दोस्तों।